फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजिम ने अपने दोस्त के पेट में हवा क्यों भरी? मुतासरा लड़के की हलाकत के बाद मुलजिम को कैसे पकड़ा? आपस में एक दूसरे के साथ इन्होंने शरारत की है। पहले उस हवा की वजह से उसकी हालत गैर हो गई, अगले दिन उसकी डेथ हो गई। मौज साहब ये बताइएगा कि लड़के के साथ ये वाक़या जो पेश आया है, ये कब हुआ? सारा वाक़या कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ और मुलजिम आप लोगों ने गिरफ़्तार किया है, क्या बताता है वो? ये जो वक़ूआ है ये अली हसन नाम का लड़का है और उसके वालिद का नाम है नदीम इकबाल। उनके साथ पेश आया। उनके एक दूसरा दोस्त है, उसका नाम है का जो एज है वो भी 15 इयर्स है और जो अली हसन है उसका भी एज 15 इयर्स ही है। तो ये दोनों फैक्ट्री में काम करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ ये इन्होंने शरारत की है पहले। और मैं ख़ुद पुलिस स्टेशन के अंदर बैठा था तो एक एप्लीकेशन आई कि नदीम इकबाल नाम जो कंप्लेनेंट था, उन्होंने एप्लीकेशन दी कि मेरे बेटे के साथ ज़्यादती की गई और फिर उसके बाद उसके बैग में हवा भरी है। तो उस हवा की वजह से उसकी हालत गैर हो गई और ये इसको कहते हैं इन्फ्लेटेड कोलन। और जैसे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें इन्फ्लेमेशन सा होता है और स्वेलिंग हो जाती है, तो इससे जो विक्टिम था उसकी हालत गैर हो गई, फिर उसको हॉस्पिटल एडमिट किया गया। तो हमारे पास एक दिन दो बाद एप्लीकेशन आई। जो ही एप्लीकेशन आई तो मुनीर सब इंस्पेक्टर है, मैंने उनकी फ़ौरन ड्यूटी लगाई कि आप फ़ौरन मुलजिम को अरेस्ट करें। फिर हमने फैक्ट्री का विज़िट किया उधर और उधर से जो अक्यूज़्ड था उसकी एड्रेस वगैरह लेके उधर रेड किया, उधर से हमने मुलजिम को अरेस्ट कर लिया। मुलजिम क्या बताता है कि उसने क्यों किया ऐसा? और ये भी सुनने में आ रहा है कि लड़के के साथ बदफेली की गई, उसके बाद जो है हवा भरी गई। जी, मुलजिम तो कहता है कि हम एक दूसरे के साथ शरारत कर रहे थे और पहले उसने मेरे साथ इस तरह किया, फिर मैंने किया, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उसके साथ किया तो उसको उसको इफ़ेक्ट हुआ उसके ऊपर। तो जब जहाँ तक ज़्यादती का है तो वो तो पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, वो जब आएगी तो वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएगी। मुलजिम वहाँ से ये सब कुछ करने के बाद फ़रार हो गया था या फिर वहीं पे मौजूद रहा? मुलजिम तो ज़ाहिरी बात है फ़रार हो गया था और फिर उधर फैक्ट्री के कुछ लोगों ने उसको, जब उसकी हालत ख़राब हो गई तो उसको हॉस्पिटल ले गए। फिर उनके पेरेंट्स, उनको जो है इन्फॉर्म किया गया कि इस तरह आपके बेटे के साथ ज़्यादती हुई है। फिर वो भी उधर हॉस्पिटल पहुंच गए और उन्होंने फिर उसका इलाज मुआलिजा कराया, लेकिन फिर अगले दिन उसकी डेथ हो गई। मुलजिम के ख़िलाफ़ किन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? क्या जो दफ़ात लगाई गई हैं वो बेलेबल हैं या नॉन बेलेबल हैं? जो हमने सेक्शन लगाई है FIR में वो है 377 पाकिस्तान पेनल कोड, और 377 जो है वो है अननेचुरल ऑफेंसेस। तो वो नॉन बेलेबल है और हम इंशाल्लाह तमाम एविडेंस को कलेक्ट करके जो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है, चूँकि हमारा इधर ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन अलग है, तो हमारा उनके साथ भी एक लाइज़ॉन है और वो प्रॉपर्ली इंशाल्लाह सारे एविडेंस को कलेक्ट करके तो वो उसको कोर्ट में पेश करेंगे।